ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहीं जो हारहि जाई। भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन माहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत को नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ भी कहते नहीं, चुपके से वंदना करके निकल जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, उनके मन में भय समा रहा है, विषाद छा रहा है, वे डर रहे हैं। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिसी लागी दवारी। आवत सुत सुनि के कई नंदनी, हर्षि रवि कुल जल रुहु चंदिनी। भरत जी को बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हुई है। पुत्र को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले ही आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। रानी कैकेयी आरती सजाकर आनंद में उठकर भर कर दौड़ी। दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी हुए देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई किराती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछती नहर कुशल हमारे। उधर रानी कैकेयी इस तरह हर्षित होकर दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह कहने लगी, हमारे नहर में सब कुशल तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। फिर भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछने लगे। भरत जी ने कहा, कहो तो माता, पिताजी कहाँ पर है? मेरी अन्य सब माताएं कहाँ पर हैं? मेरी भाभी सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ पर हैं? श्री राम जय जय राम दोहा। सुनि सुत वचन स्नेह में, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर, नेत्रों में कपट का जल भरकर, पापनी कैकेयी भरत जी के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन कहने लगी। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे हूँ, भूपति सुरपति पुर पगुधारे हूँ। रानी कैकेयी कहने लगी, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा बहुत ही सहायक सिद्ध हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को बधार गए हैं। सुनत भर्तु भय विबस विषादा,
जनु सह में हूँ करी के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, भरे भूमि तन व्याकुल भारी। राजकुमार भरत यह सुनते विषाद के मारे विवश हो गए, बेहाल हो गए। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे हे तात, हे पिताजी कहते हुए, पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायहु तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। बहुरी धीर दरी उठे संभारी, कहू पितु मरण हे तुम है तारी। भरत जी विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं हे तात, हे पिताजी, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय भी देख न सका। हाय मैं कितना अभागा हूं, आप मुझे श्री राम को सौंप कर भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और कहने लगे, हे माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती कह, मरमु पाछे जनु माहुर देई। आदेव ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र के वचन सुनकर रानी कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से भरत जी को सुना दी। श्री राम जय जय राम दोहा। भरत ही विसरहु पितु मरण, सुनत राम बन गोनु। हे तू अपनो जानी जिये, थकित रहे धरि मोनु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई, वे सुन्न रह गए। बिकल बिलोकी सुत ही समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोच ही जोगु, बिडही सुकृत जसु किन्नेहु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। वह कहने लगी, हे तात, राजा सोच करने के योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग कर लिया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहर हूँ, सहित समाज राजपुर कर हूँ। कैकेयी कहने लगी, राजा ने जीवन काल में ही जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए हैं और अंत में मरने पर वे इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार कर सोच करना छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुटी सह में हूँ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरी भरी ले ही उसासा, पापिनी सब ही भांति कुल नासा। भक्तों, राजकुमार भरत जी है सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, हे पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। जो पकुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी तय पालहु सींचा, मीन जियन नीति बारे उलीचा। हे पापनी, हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि, दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा बहुत बड़ा अहित ही कर डाला। श्री राम जय जय राम दोहा। हंस बंसु दशरथु जन को, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास लिखते हैं, राजकुमार भरत कहने लगे, मुझे सूर्य वंश सा वंश
और महाराज दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही हुई है। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता, कुछ भी कहा नहीं जाता। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।